दोस्तों, अब तक एनिमल को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसे 2 स्टार्स भी दिए हैं। मैंने कल खुद ये फिल्म देखी थी और आपको बताया था कि इतना ज़्यादा वॉयलेंस है कि आप कई जगहों पर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। लेकिन बावजूद इसके पहले दिन कितना कलेक्शन रहा है एनिमल का, ये सब जानना चाहते हैं और इसको लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है। मैं आपको इस रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं तो आपको उसके बारे में तुरंत पता चल जाए। देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताती हैं कि पहले दिन 60 करोड़, जी हाँ 60 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है एनिमल ने। और ये वो लोग थे जो एनिमल का ऑफिशियल ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गए थे और उन्होंने फटाफट अपनी टिकट्स बुक करा ली थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि एडवांस बुकिंग के ज़रिए ही करीब 30 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई एनिमल को हो गई थी, सिर्फ एडवांस बुकिंग से। ये डिटेल रिपोर्ट मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। एनिमल ने 60 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है। सैकनिल के अनुसार एनिमल ने पहले दिन करीब 61 करोड़ रुपीस कमाए हैं। सिर्फ हिंदी वर्जन से ही फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का होने का अनुमान है। तेलुगु इंडस्ट्री से शुरुआत करने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की जो घरेलू मार्केट है उससे भी फिल्म को फ़ायदा हुआ और तेलुगु वर्जन ने करीब 10 करोड़ रुपए का बिजनेस पहले दिन किया है, जो कि बड़ी बात है। फाइनल कलेक्शन सामने आने में थोड़ा और डिटेल रिपोर्ट आएगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रणबीर की एनिमल ने इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कर ली है। 40 करोड़ 10 लाख रुपए की ओपनिंग करने वाली गदर 2 और पहले दिन 44 करोड़ से भी ज़्यादा कमाने वाली टाइगर 3 के साथ साथ शाहरुख खान की बड़ी फिल्म पठान को भी एनिमल ने पीछे छोड़ दिया है। यानी एनिमल के बारे में आप कितना ही कुछ क्यों ना सुन लें कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, बहुत खून खराबा है, एक पागलपन की फिल्म है, टू मच है, बहुत कुछ दिखाया है, बाद में उन्होंने सीक्वल तक बता दिया कि हम सीक्वल लेकर आ रहे हैं, तो पहले दिन ही 60 करोड़ रुपए की कमाई। यानी डंकी को बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, मुझे कहीं दिल में धक धक हो रही है राजकुमार हिरानी के लिए कि बेचारे का ट्रैक बड़ा अच्छा रहा है, सीधा रहा है। कहीं इस बार शाहरुख खान से हाथ मिलाकर कोई गलती तो नहीं कर ली। मैं ड्रॉप 3 देख रहा था, ड्रॉप 3 मैंने सुना ना तो मेरा दिल बैठने लगा। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार हिरानी कोई गलती कर बैठे हो। खैर, राजकुमार हिरानी पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं शाहरुख खान की जो कमबैक फिल्म थी पठान, उसका पहले दिन का जो कलेक्शन था वो करीब 57 करोड़ रुपीस था। और एनिमल का भारत में टोटल नेट कलेक्शन बड़े आराम से इससे ज़्यादा होने वाला है। यानी पठान को पीछे छोड़ दिया, गदर 2 को पीछे छोड़ दिया, टाइगर 3 को पीछे छोड़ दिया। रणबीर कपूर जो ऐसा लगता था कहीं जाकर सो रहे हैं, अचानक नींद से जागे हैं, एनिमल बन गए हैं और दनादन कमाई कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ये फिल्म अपने आप में कमाल है, क्योंकि जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है इंक्लूडिंग मी, उन्हें कई जगहों पर अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। तो ये कैसी फिल्म बनाई है यार, जो तुम्हें कोई दर्शक देखने आ रहा है वो अपनी आंखें बंद कर रहा है? तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, अब ये कहा जा रहा है कि एक बहुत टफ फाइट साल के अंत में डंकी को मिलने वाली है। क्या डंकी पठान, जवान, गदर 2, टाइगर 3 और एनिमल के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? राजकुमार हिरानी भी बहुत लंबे समय बाद आ रहे हैं, लोगों को उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि कई बार जिन चीज़ों के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया जाता है वो जब सामने आती हैं तो वो उतना अट्रैक्ट नहीं करती हैं जितनी की उम्मीद होती है। तो क्या इस बार डंकी से सारे रिकॉर्ड टूटेंगे या डंकी जो है साल के जाते जाते एक डब्बे में जाने वाली फिल्म साबित होगी? ये समय बताएगा। हमने पठान और जवान में शाहरुख खान को दहाड़ते हुए देखा है, डंकी में ऐसा लग रहा है वो दहाड़ तो नहीं रहे हैं। जब उनका ड्रॉप 2 आया था तभी लग रहा था कि वो बच्चे जैसा फेस है उनका, दिखाया गया कहानी ऐसी है। तो कहीं ये सब देखकर दर्शक दूर तो नहीं भागेंगे, क्योंकि देखो एनिमल में जो हुआ है वो तो चमत्कार है। अच्छा, अब रही बात कि एनिमल आगे कैसा बिजनेस करेगी। एनिमल 1 तारीख को रिलीज़ हुई है, 21 को डंकी आ रही है। एनिमल के पास 20 दिन हैं। अब इन 20 दिनों में वर्ड ऑफ माउथ काम करेगा। जैसे टाइगर 3 के टाइम पर वर्ड ऑफ माउथ काम नहीं कर रहा था, इसलिए यशराज को फिल्म के 10वें 12वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान खान को मीडिया के आगे बैठाना पड़ा। और वही सलमान खान हर
यूट्यूब चैनल पर, हर टीवी चैनल पर चल रहे थे। ऑरेंज की ड्रेस में बैठी थी कटरीना, ब्लैक ड्रेस में बैठे थे सलमान, और इंटरव्यूज़ चल रहे थे। किसी तरह बताने की कोशिश हो रही थी कि भैया हमने दिवाली की बहुत बड़ी हिट दे दी, हमारा इंटरव्यू करके इसे और बढ़ाओ, क्योंकि दिख रहा था कि टाइगर 3 डूब रहा है। क्या एनिमल के साथ भी ऐसा होगा? क्या एनिमल डूबेगा? क्या एनिमल सिर्फ 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, फिर नीचे जाएगा? ये भी बड़ी बात है। अभी तक ये भी नहीं कहा जा रहा है कि लागत इसकी कितनी है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि विदेशों में सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज़ होने वाली ये फ़िल्म है। तो क्या विदेशी फ़िल्मों विदेश में रिलीज़ होने वाली हिंदी फ़िल्मों का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? लेकिन उसमें भी एक पेंच फंसा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। ये फ़िल्म एडल्ट फ़िल्म है, और यकीन मानिए इस फ़िल्म में कई सीन ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि आप क्या सुन रहे हैं। मतलब 3 मिनट का डिस्कशन तो अंडरवियर पर है, सेक्स पर डिस्कशन है, तरह तरह के ऐसे डिस्कशंस आ जाते हैं इस फिल्म में। कई जगह से ब्रेक होती है, जंप करती है वो फिल्म। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बहुत कुछ ऐसा बहुत बड़ा पैकेज नहीं आ गया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, वही बात होती है कि क्योंकि रणबीर कपूर को लंबे समय से सिनेमा के पर्दे पर नहीं देखा था, और इस रूप में तो बिल्कुल नहीं देखा था, तो बहुत सारे लोग कुछ डिफरेंट देखने के चक्कर में कुछ भी देख लेते हैं, बाद में चाहे गाली दें कि यार क्या दिखा दिया। तो यही फ़ायदा पठान के वक्त शाहरुख खान को मिला था, क्योंकि 4 साल के बाद आ रहे थे, ज़ीरो के बाद वो आए थे। फिर लगा था शायद जवान उतनी ना चले, लेकिन जवान में उनका बिल्कुल अलग तरह का कैरेक्टर था। अब डंकी भी डगमगा रही है। इधर एनिमल जो है उसको प्रूव करना होगा। पहले दिन ओपनिंग ले लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। रणबीर कपूर जैसा स्टार है, संदीप बांगा रेड्डी हैं, कबीर सिंह जैसी फिल्म दे चुके हैं, अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म दे चुके हैं, तो ऑब्वियसली मतलब एक्सपेक्टेड है कि उनकी पहली ओपनिंग बहुत बड़ी लगेगी, खासकर तब जबकि उन्होंने एक बहुत ज़ोरदार प्रमोशन किया है। एसएस राजामौली को भी लेकर आ गए अपने प्रमोशन में, महेश बाबू को लेकर आ गए वो हैदराबाद में। लेकिन तब भी आप सोचिए ना, पहले दिन इस फिल्म में 10 करोड़ का बिजनेस किया। मतलब अगर एसएस राजामौली और महेश बाबू जैसे लोग हैदराबाद में खड़े होकर कहते हैं इस पिक्चर को देखने आना है, तो भी पहले दिन सिर्फ 10 करोड़। रणबीर कपूर है उसमें, संदीप बांगा रेड्डी हैं, तो अभी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। तब भी ये कहा जा रहा है कि ये जो आने वाले 10-15 दिन हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये फिल्म का ग्राफ नीचे की तरफ जाता है तो फिर शायद दर्शक भागेंगे डंकी की तरफ, लेकिन अगर इस फिल्म का ग्राफ उठा रहता है तो क्या लोग डंकी देखने जाएंगे? वैसे भी साल के एंड में क्या होता है, लोग छुट्टियों में जाने लगते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं। बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां बचा कर रखते हैं, वो एक साथ लेते हैं। बहुत से लोगों के ऑफिस में होता है ना, छुट्टियां लैप्स हो रही हैं, 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर क्रिसमस रिलीज़ हो रही है ये, तो क्या वाकई क्रिसमस रिलीज़ को लेकर वैसा बज़ बनेगा, नहीं बनेगा? शाहरुख की तीसरी फिल्म है एक ही साल के अंदर, मतलब शाहरुख को देखते ही आ रहे हैं। शाहरुख को हमने पठान में देखा, शाहरुख को हमने जवान में देखा, और लो जी डंकी, एक ही साल में 3 फिल्में। कहाँ नहीं आई पिक्चर तो 4 साल तक एक भी नहीं आई, और आ रही है तो कहाँ 1 साल में 3 फिल्में आ रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत मैटर करते हैं। शाहरुख अगर लंबा गैप लेकर आते हैं फिल्में, तो शायद ज़्यादा चांस रहता है। वैसे शाहरुख आजकल रील्स में भी दिखने लगे हैं। उन दिनों उनका वो एयरपोर्ट वाला वीडियो वायरल हो रहा था। तो ऐसी तमाम चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एक्सपोज भी हो रहे हैं, वो उसका भी फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, नज़र रखेंगे हम। अब आप बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या एनिमल और डंकी की टक्कर में डंकी ऊपर जाएगी, या डंकी क्योंकि तीसरी रिलीज़ है शाहरुख खान की तो वो नीचे जा सकती है? या आपको भी कुछ वही लग रहा है कि राजकुमार हिरानी का जादू शायद वैसा ना दिखे शाहरुख के साथ जैसा कि अब तक दिखता रहा है? तो तमाम बातें हैं। आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं।